एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। सियापति रामचंद्र की जय। आप सब लोगों को जय श्री राम, जय माता दी। विश्व का कल्याण हो माँ, विश्व का कल्याण हो प्रभु। आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, ज्योति स्वरूपा अग्नि माँ की कृपा आप सब लोगों के ऊपर बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ कथा आपकी विराम हुई थी प्रभु जी। प्राणन को गाती यमराज धर्मराज यमराज पूछते हैं अपने पार्षदों से कि तुम लोग खाली हाथ क्यों आए। तो पार्षद लोग गाते हैं कि महाराज उस मृत लोक में एक कवि हुआ है, तुलसी नाम है उनका, और उन्होंने एक रामायण लिखी है। उस रामायण को लोग अपने 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 घर में रखे हुए हैं और उस रामायण को लोग पढ़ते हैं, भजते हैं। सो हे महाराज, वहां पर कोई पापी नहीं रह गया है, ऐसी बात कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि हमने वहां पर जाकर ये देखा, लोग कहते हैं कि हमने जाकर वहां पर ये देखा कि प्रभु आप, लोगों ने कहा कि पार्षद ने यमराज से कहा कि महाराज वहां पर एक अत्यंत वीर महाबलवान तपस्वी नहीं, कपि बलवान, यानी एक बंदर के जैसा वहां पर बहुत भयंकर बलवान, ऐसा मालूम होता है कि हनुमान जी स्वयं वहां पर हैं। और यही नहीं महाराज, हमको प्राणन को गाकी भयो, तब हम हे अतिदीन शरणागति शरण भय आस्तुति बहुविध की, हमको उन लोगों ने पकड़ लिया। महाराज हम लोग बहुत तरह से उनकी विनती किए, उनसे प्रार्थना किए, उनसे निवेदन किए, तब कहीं जाकर के हम लोगों को छोड़ा गया। और छोड़ा भी गया तो एक शर्त के अनुसार छोड़ा गया। क्या शर्त बता रहे हैं? कथा आपकी यहीं पर विराम हो। प्राणन को गहकी भयो, तब हम भेयती दीन, शरणागत तकी शरणी भय स्तुति बहुविधि कीन। एक बार प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।
तब तो हुए प्रसन्न कबीराई। धर्मराज के पार्षद कहते हैं कि प्रभु जब हमने स्तुति की विनती की निवेदन किया तब वो हनुमान जी हम लोगों के ऊपर प्रसन्न हुए। तब तो हुए प्रसन्न कबीराई। हम सन पुनि पर प्रीति कराई। धरी होय रामायण जहवा। कबहु भूलि न जायहु तहवा। पार्षद कहते हैं कि महाराज हनुमान जी हम लोगों से कहते हैं कि जिस घर में रामायण रखी हो उस घर में कभी भूल कर भी मत जाना। जे श्रोतावती रामायण कबहु मति जायऊ देहिया। असी हम सो कपि शपथ कराई। तब छूटन पायो सुनुराई। सुनियम राज बहुत घबराई। निकट बुलाई दूत समझाई। सुनियम राज बहुत घबराई। निकट बुलाई दूत समझाई। नाम रूप गुण कथा राम की। नाम रूप गुण कथा राम की। यमुन फेरी तीन धाम की। यमुन फेरी तीन धाम की। अजामिल की सुरति करो जूं। और नन कछु चित माही धरो जूं। और न कछु चित माही धरो जूं। छठी से रहे दूत सुनी बानी। धनि धनि रामायण महरानी। धन धन रामायण महरानी। रामायण तेजस्वरी सतभाषा श्रीमोर। यमपुर जाको सात सूर है
ताको नहीं और। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामायण तेजस्वरी शब्द, भाषा सिरमौर, यमपुर जाको शोर है, समता को नहीं और। इस प्रकार से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी चौपाई में लिखते हैं, पातक महा लगो की न होई, रामायण सुनी रहे न कोई, चाहे चारों फली को साधन, करु रामायण को अवराधन, चाहे चारों फली को साधन, करु रामायण को अवराधन, रामायण सुनी पाप परानी, जिन्हीं मेरी तुम मसकन सानी, कलयुग तरण। इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय इस युग में, कलयुग बाबा के राज्य में हम रह रहे हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिख रहे हैं, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई, राम भजन रामायण दोई, कथा रामायण की जह होई, सो गृह घर मति जाने कोई, सो घर तीर्थ। जिस घर में भगवान की कथा होती है, जिस घर में भगवान की रामायण होती है, उस घर में सो घर तीर्थ रूप सम भाखै, सो घर तीर्थ रूप सम भाषे भाषे, तहाँ गए सब पातक नासे, पाप वास दे ही मह तब लगे, पाप वास देहि मह तब लगे, श्री रामायण सुनै न जब लगे। जब तक भगवान की कथा कान में नहीं पहुंचती है, नहीं हम सुनते हैं, तब तक हमारे ऊपर सारी पाप दूष लगी रहती है। और जिस दिन हम भगवान की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, गाते हैं, बजते हैं, उसी दिन से हमारे किए हुए सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और एक एक करके हमारे किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत कृपा ऐसी होती है। पाप वास देहि मग मह तब लगे, श्री रामायण सुनै न जब लगे, उदय पुरानी पुण्य होय जब, रामायण मन लागे तब, रामायण के सुनत ही छूट
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप रामायण महात्म्य में दोहा के माध्यम से लिखते हैं कि रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़ते सुनत ते सूझत है परतत्व। ऐसी कृपा हो जाती है, भगवत कृपा ऐसी हो जाती है कि सूझत है परतत्व, सब कुछ भगवत कृपा से दिखाई देने लगता है। जो हमारे पास वेद पुराण शास्त्र नहीं है वो भी भगवत कृपा से इसी श्री रामचरितमानस रामायण में ही दिखाई देने लगता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। प्रभु की ऐसी कृपा हो जाती है अपने उन सभी तमाम भक्तों के ऊपर जिनके घर में भगवान की कथा हो रही है, जिनके घर में भगवान की कथा होती है, जिनके घर में भगवान की इस रामायण को रखा गया है, उस घर में स्वर्ग ही स्वर्ग है। बाबा जी लिखते हैं, वो जाने रामायण को रसे, यह तो है संतन को सर्वसे। सजन सनेही अलीगढ़ी जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। यदि भगवान की कथा आप सब लोगों को प्यारी है, भगवान की कथा अच्छी लगती है, तो भगवान की कथा आप लोग अवश्य सुने और श्री रामचरितमानस रामायण आप अपने घर में जरूर रखें नहीं बल्कि भजन करें, भक्ति करें। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे होती अपराध। वो जाने रामायणी को रसी, यह तो है संतन को सर्वसी। सजन सनेही अलीगढ़ी जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। त्यागी भक्त जन ग्रंथि अनेकू, धारण किए रामायण एकू। अनेक भक्ति मार्ग की अनेक वेद पुराण रखने से क्या फायदा, सिर्फ एक श्री रामायण में ही मन लगा ले, इनमें सब कुछ है। त्यागी भक्त जन ग्रंथि अनेकू, जो भक्त है भगवान के वो अनेक ग्रंथों में अनेक पंचों में नहीं पढ़ते हैं। भक्तन कह है त्यागी भक्त जन ग्रंथि अनेकू, धारण किए रामायण एकू। भक्तन कह है भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस भूपा। जो जिस भाव में भगवान की भक्ति करे उस भाव में भगवान उसकी भक्ति को सफल करते हैं। भक्तन कह है भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस भूपा। ज्ञानमयी तिन महजे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी। काम क्रोध रुज बसी संसारा। काम क्रोध रुज वसी संसारा, औषध रामायण अनुसारा। इससे बढ़कर कोई औषध नहीं, कोई दवा नहीं है। काम क्रोध
से कितना नेह है, आप सब लोगों को अपने वेद पुराण से, अपने वेद से कितना नेह है, ये हम देख रहे हैं। रामायण महनी है न जाको, जीवन सो समझानिए ताको। जिनको भगवान से नेह नहीं, रामायण से प्रेम नहीं, वो लाश के समान है, जिंदा लाश के समान। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी आप लिखते हैं, रामायण महनी है न जाको, जीवन सब समझानिए ताको। रामायण जा कहे प्रिय नाही, वृथा जन्म ताको जग माही, वृथा जन्म ताको जग माही। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर भगवत कृपा बनी रहे, माँ की कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ भगवान की कथा आप सब लोगों के लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आप लोगों की मनोकामना भगवान की इस कथा के सुनने से यदि आप लोगों की मनोकामना पूरी होती है, ये भगवत की कृपा है आप सब लोगों के ऊपर। आप सबकी कामना को भगवान पूरा करे। रामायण अमृत कथा लीतनता को स्वाद, इनको निश्चय जानिए, है पूरे मनुजात। एक बार प्रेम से बोलिए सियापत रामचंद्र की जय। आने वाला कल आप सब लोगों के लिए मंगलमय हो। सावन की इस पवित्र पावन महीने मन में बसा कर तेरी